हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम कुछ वर्डों को अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से सुनते हैं, जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला। हमारा बिलीव है, हमारा विश्वास है, जब इन वर्डों को आप सुनोगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। और एक आइए वचन हम हम पढ़ते हैं, सुनते मत्ती हैं ग्यारह लूकास के अट्ठाईस। दर्शन। मत्ती उसका 11 अध्याय उसका 28वें वचन से। इसमें लिखा 28 में लिखा, हे सब और हालेलुया। इसमें लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। यीशु मसीह पहले तो किन को बोल रहे हैं ये वचन? कह रहे, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और हारे थके लोगों, मेरे पास आओ। किन को पहले बुला रहे? हे सब बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। ये भाई आया परमेश्वर के पास, क्या विश्राम नहीं मिला इसको? क्या हाँ? क्या उस परिवार ने जब प्रभु के करीब आए, क्या उन्हें विश्राम नहीं मिला? मिला, उन्हें भी मिला। हालेलुया। पर ये विश्राम जब मिला तो मिला कैसे? कैसे मिला विश्राम? हमारे लाइफ में भी हुआ विश्राम। सबके जीवन में कहीं ना कहीं परमेश्वर ने विश्राम दिया, उनको हीलिंग दी, उनको चिंगाई दी, उनको गवाही दी। किसके द्वारा? सुसमाचार प्रचार के द्वारा। बोलो, सुसमाचार के द्वारा। अब यीशु मसीह कह रहा है, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा कौन है जो आपको ये बोल सकता, आ जाओ बेटे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? हे बोझ से दबे लोगों, कौन सा बोझ हो सकता है कि एक पत्नी के ऊपर ये बोझ है कि उसका हस्बैंड डेली नशा करके आता, अब कहां से इसको सही करें, क्या करें? एक ऐसा बोझ जो वो खुद नहीं उठा सकती। हालेलुया। अब मान लो ये इसको उठाओ जरा, उठाओ उठाओ उठाओ। कोई एक आ जाओ, कोई तुम आओ, इसके ऊपर सर पे रखो, इसके रखो। आप देखो कि अगर एक व्यक्ति के सर पे बोझ होता है, लाइफ में अगर बोझ है, पकड़ो, क्या ये ऊपर देख सकता है क्या? या ये दौड़ सकता है क्या? या ये बैठ के आराम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एक बोझ है। रख दो। ऐसे हर परिवार पे, हर एक जीवन के ऊपर, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं शैतान ने उनके ऊपर बोझ रखा होता है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं जुआ रखा होता है। वो कोई सा भी प्रकार का हो सकता है, कर्जों का हो सकता है, गरीबी का हो सकता है, परेशानी का हो सकता है, डिप्रेशन, किसी चीज का। हालेलुया। पर प्रभु वचन कैसे कैसे बता रहे कि कैसे ये बोझ हटेगा? देखो ना, हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं, बस प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन कह रहा है? यीशु कह रहे हैं ना कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। तो यीशु मसीह की गर्दन पे कौन सा जुआ रखा था? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं। और आगे कह रहे हैं कि मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ सहज है। तो वो जुआ क्या है जो हल्का है, जो परमेश्वर कह रहा है अगर तुमने वो जुआ अपने ऊपर उठाया तो तुम मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया।
अब एक बंदा बड़ा दुखी है, टेंशन है, अब उसको लग रहा कि हम हंसे कैसे, फोन निकाला, वीडियो चलाया कॉमेडी और वो हंस रहा। पर क्या वो दुखी था? क्या उस कॉमेडी वीडियो के सुनने के बाद क्या उसकी हंसी अंदर से जो परेशान था, क्या वो परेशानी मिट जाएगी? क्या नहीं मिटेगी। और जीसस कह रहे हैं कि तुम मन में विश्राम पाओगे, मतलब तुम्हें ऐसी परमेश्वर शांति देगा जो कहोगे वाह वाह, हम छूट चुके, हम आजाद हो चुके। अब वो ये भाई कहता होगा नहीं हम आजाद हो चुके, हम छूट चुके कंप्लीटली। तो वो बोझ क्या है? सोचो, क्या कभी ईश्वर पे कोई बोझ हो सकता है क्या? जो खुद परमेश्वर है, जो सब कुछ को करता है, क्या उसकी गर्दन पे बोझ हो सकता है क्या? है। वो बोझ क्या है? एक बोझ है जो प्रभु तुम्हें देना चाहता है। और परमेश्वर कह रहा और सारे बोझ तो मुझे दे दे। क्या बोझ है? जॉब नहीं मिल रही। क्या बोझ है? पढ़ाई कर ली पर जॉब नहीं है। क्या बोझ है कि दवाइयों पे दवाइयां चल रही पर फिर भी अभी आराम नहीं। क्या बोझ है कि घर में नशे पे नशे, नशे पे नशे, कर्जे पे कर्जे, कि हम कैसे ये आप परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और अपना बोझ मुझे दे दो। हालेलुया। कोई भी प्रकार का बोझ क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का, परमेश्वर कह रहा वो मुझे दे दो। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह का इस संसार में आए तो उनका एक क्या बोझ था, क्या उनका काम था। एक जगह पर उन्होंने कहा कि मेरा काम है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। अगर आप मत्ती में पढ़ते हैं तो उन्होंने एक बड़ी आज्ञा दी। उन्होंने कहा जाओ और सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार जो है वही एक बोझ है। क्या है? जो सुसमाचार है, सुसमाचार का बोझ रखना अपने ऊपर। सोचो उस बहन ने कैसे सुसमाचार प्रचार कर रही, जाके अपना पंफलेट लिया चर्च की तरफ से, यहीं से बटे मिले लोगों ने गए, उसने बस में चिपकाया और जब बस में चिपकाया लोग उसको किसी ने पढ़ा। ऐसे मैंने कई गवाहियां सुनी अपने फादर जी के यहाँ कि लोग सुसाइड करने जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, पर सामने पंफलेट हुआ, सुसमाचार प्रचार का पंफलेट हुआ, देखा और वो परमेश्वर ने कहा उनके अंदर आया कि ठीक है मर रहे मरने दो, लेकिन पहले एक बार यहाँ होकर आएंगे। और जब गए वो आज़ाद हो गए। उन्होंने अपने आत्महत्या का जो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश उन्होंने सोच रखा था कि हम जा रहे, और उसने तो प्लान बना लिया था, वो चल भी रहा था, जैसे ही आगे बढ़ा सामने पंफलेट दिखा, सुसमाचार दिखा। हालेलुया। और उन्होंने जाना। मैं एक एक व्यक्ति को यहां पर मैं पूछूं किसी से भी, क्या परमेश्वर तुम्हें डायरेक्टली मिल गया? नहीं मिला होगा। मैंने एक गवाही सुनी कि यहां पर प्रेयर हो रही थी, सत्संग हो रहा था, कुछ एक बहन ने सुना, उसने कहा कि नहीं हम यहां पर जाएंगे। हो सकता है हस्बैंड ने उनके मना किया, लेकिन उन्होंने सुना। हालेलुया। क्या किया? सुना। क्या सुना? शुभ समाचार सुना। आमीन। जीसस के बारे में सुना। जब आप ये बोझ ले लेते हैं, ये जिम्मेवारी ले लेते हैं कि नहीं मेरा ये जिम्मेवारी है कि मैं भी लोगों को, जिस तरह प्रभु ने मुझे बचाया, जिस तरह मुझे लोगों ने सुसमाचार दिया, मैं बचाऊं, वैसे मैं अब लोगों को सुसमाचार दूंगा ताकि वो भी बचे। और जब वो बचता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ऊपर से सारे बोझ को खत्म कर देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर वचन पढ़ेंगे, एक जगह मरकुस में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए, क्या बोला? यही तो बोला था कि जो कोई मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपने आप को जो दे देता है, अपने जमीनों को जो दे देता है, अपने बच्चों को जो दे देता है, अपने धन को जो दे देता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो इस संसार में 100 गुना पाता है और परलोक में अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। अब जब परलोक की बात आ रही होगी, बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी। अभी आप एक वीडियो देख रहे थे, एक स्टोरी देख रहे थे, नूह की थी। आपको पता है जब नूह को परमेश्वर ने बोला कि देख जो भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो बुरा है, अब मैं इस सोच में पड़ा हूं, अब मैं इस जगह, अब मैं ये निर्णय ले चुका हूं कि मैं सभी लोगों को मैं मार दूंगा जल प्रलय के द्वारा। पर
पर मेरी दृष्टि तुझ पर होगी, तेरे बच्चों पे होगी, तेरी बहुओं पे होगी, तेरी वाइफ पे होगी। एक जहाज बनाना और उसमें सब तू परिवार सहित चले जाना, सारे जीव जंतुओं के एक एक जोड़ा उसमें आ जाएगा और उसके बाद मैं पूरी पृथ्वी भर के सभी लोगों को जल प्रलय के द्वारा नाश कर दूंगा। ये परमेश्वर ने पर्सनली नूह से बात की। अब जब नूह, आप सोचो, जब प्रभु ने बात की कि आने वाले कुछ दिनों के बाद सारी धरती पे जल प्रलय आएगा। लोग, बाइबल में लिखा है कि उस समय शादियां हो रही थी। लोग, जब नूह जहाज बना रहा होगा, जब लोग पूछ रहे होंगे नूह क्या कर रहा है तू, नूह कह रहा होगा कि 40 दिन बाद बरसात होने वाली है, प्रभु पूरे सभी लोगों को मार डालेगा जल प्रलय के द्वारा। लोग हंस रहे होंगे उस पे।